नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। अभी आप सभी छात्रों को पता है कि 27 और साथ में जो 28 तारीख है यानी 27-28 फरवरी है, उस दिन आपका जो रीट का एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट होने वाला है। अब उसमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो चल रहा है पासिंग मार्क्स को लेकर, साथ में जो ड्रेस कोड है वो क्या रहने वाला है, उसी के बाद में जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें वो क्या रहेगी, ठीक है। उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसमें टोटल फॉर्म है आपके कितने भरे हैं, और उसी के साथ में जो आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे यानी कि इसके लिए जो दिशा निर्देश है, यानी कि आपको क्या पहन कर वहाँ पर जाना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको पहन कर वहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है। जैसे कुछ भी एक तरीके से आपकी चैन वगैरह हो गई, उसके बाद में आपके काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपको ले जाना नहीं है, उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर चाहिए होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर जानी होगी। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप सभी छात्र ये ई पेपर देख सकते हो, आज का ही ई पेपर है। इससे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर देखो टोटल 14 लाख के तकरीबन जो स्टूडेंट है, जैसे सीईटी का एग्जाम होता है उसी तरीके से आपका ये रीट का एग्जाम है वो होता है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 14 लाख जो स्टूडेंट है वो रीट का एग्जाम है वो देने वाले हैं। उसमें 1.75 लाख जो स्टूडेंट है वो बाहरी एक तरीके से राज्य है उनके हैं। उसी के साथ में जनरल कैटेगरी में इस बार जो चुनौती है वो बढ़ेगी। उसका कारण सीधा सा है कि जो बाहरी स्टेट के स्टूडेंट है वो भी जनरल कैटेगरी में ही डिजर्व है वो करेंगे। अब उसके साथ में इसमें जो किस कैटेगरी में कितने नंबर आपको चाहिए होंगे वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल एक एक पॉइंट है वो अच्छी तरीके से क्लियर कर रखा है कि यहाँ पर 60% है वो आपको मार्क्स है वो आपको चाहिए होंगे, प्रतिशत अंक है वो आपको चाहिए होंगे। अगर आप जैसे एक तरीके से एक तो ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको कितने नंबर है वो चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको मैं जनरल को लेकर क्लियर कर देता हूँ। देखो जनरल कैटेगरी से अगर आप हो, आपको पता है कि आपका टोटल जो पेपर होगा वो 150 नंबर का होने वाला है, ठीक है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन है वो आपके आएंगे। उसमें आपको 60% मार्क्स है वो आपको यहाँ पर गेन करने पड़ेंगे, यानी कि तकरीबन आपके टोटल 90 क्वेश्चन है वो आपको सही करने पड़ेंगे। उसी के बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ST हो गया, ठीक है, उसके बाद में SC हो गया, या उसी के बाद में जो आपका OBC हो गया, इनमें आपके 55% नंबर है वो आपको चाहिए होंगे। तकरीबन आपको मैं बता दूं इसमें आपको टोटल 82 जो नंबर है वो आपको चाहिए होंगे। अब उसी के साथ में यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि ये रहेंगे पासिंग मार्क्स। रीट में सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक है वो आपको प्राप्त करना होगा। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए उत्तीर्ण अंकों में छूट प्रदान है वो की जाएगी। इसमें आदिवासी बहुल श्रेणी जिसमें आपका TSP आता है, साथ में अनुसूचित जनजाति है, शहरी जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है वो आपके 36% है वो आपके रहने वाले हैं, ठीक है। उसी के बाद में जो SC OBC अति पिछड़ा वर्ग है जिसमें आपका MBC आता है, EWS है, उनको 55% नंबर है, और विधवा है एवं परित्यक्ता महिलाएं हैं इनको भूतपूर्व सैनिक के 50% व दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% अंक है वो आपके रहने वाले हैं, ठीक है। अब उसी के साथ में यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है कि 5 विकल्प नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। अब देखो नेगेटिव मार्किंग आपकी किस तरीके से रहेगी वो आपको स्क्रीन पर आगे मैं क्लियर करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए रहने वाला है। काफ़ी छात्रों के मन में यहाँ पर कंफ्यूजन है वो बना हुआ है। आपका पेपर 2 पारी में होगा, फर्स्ट पारी एंड सेकंड पारी, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर रखा है कि कोषागार खुलने का समय आपका क्या रहेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पारी में ये समय रहने वाला है, साथ में प्रश्न पत्र है या OMR आपकी सीट है, बॉक्स है, परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर 9 बजे से अगर आपका पेपर स्टार्ट होता है तो आपको एक तरीके से 7 बजे ही है वो आपको वहाँ पर जो सेंटर है सेंटर पर आपको पहुंचना होगा। ये ध्यान रखना होगा आप सभी छात्रों को, यानी कि 1 घंटे पहले तो आपको बिल्कुल कंप्लीट रूप से आपको वहां पर पहुंचना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि OMR परीक्षा कक्षों में पहुंचाना ये 9:40 का समय है वो रहने वाला है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। अब उसके बाद में इसमें क्या क्या आपको गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। साथ ही में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाना होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ नेगेटिव मार्किंग को लेकर, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना सभी छात्र, नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपके टोटल 150 क्वेश्चन, ठीक है, 150 क्वेश्चन का आपका पेपर है वो आने वाला है, ठीक है। जब 150 में से 150 प्रश्न है वो आपको करने होंगे। और ये देखो अगर आपके इसमें ऑप्शन आएंगे जैसे A ऑप्शन हो गया, B ऑप्शन हो गया, ठीक है, C ऑप्शन हो गया, D ऑप्शन हो गया, तो इनमें से आपको जितने भी क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन काफी बार क्या होता है कि इस बार यहाँ पर एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, A ऑप्शन हो गया, B ऑप्शन हो गया, C ऑप्शन हो गया, D ऑप्शन हो गया या E ऑप्शन हो गया। आपको
यहाँ पर बोला गया है कि नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, तो बिल्कुल आपको जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट कोई सा भी एक क्वेश्चन नहीं कर पाता है, जैसे आप मान लीजिए आपने 30 नंबर का क्वेश्चन है वो नहीं किया है और वहाँ पर आपने इस तरीके से छोड़ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 है वो आपके नंबर है वो कटते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ पर करना ही नहीं है, आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, देखो वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर करना ही नहीं है तो आपको यहाँ पर ई ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर नहीं करते हो तो आपका जो अंक है वो आपका कटेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, 3 क्वेश्चन पर एक सही क्वेश्चन है वो कट जाएगा। उसी के बाद में यहाँ पर जो आपके लिए जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं, जो कि आपको मैं बता भी देता हूँ। एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, उसमें आप देख सकते हो दिशा निर्देश में कि किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो आपको जब सेंटर पर जाना है तो आपको एक प्रवेश पत्र है वो आपका ले जाना होगा। साथ में नीले रंग का या काले रंग का आपका जो पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन है वो आपको ले जाना है, यानी कि आपका जो अंदर का जो पेन के अंदर जो सुरमी बोलते हो जिसको, ठीक है, वो आपकी अंदर से स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट जो पेन है वो आपको ले जाना होगा। उसी के साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक फोटो आपको ले जानी होगी, वैध फोटो पहचान पत्र, जिसमें कि आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड अगर आपके पास में नहीं है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, पैन कार्ड आप ले जा सकते हो, उपलब्ध न हो तो ड्राइविंग लाइसेंस है, चुनाव पहचान पत्र है, ठीक है। उसके बाद में आपका या कोई अन्य सरकारी जारी फोटो पहचान पत्र है वो आपको ले जाना होगा। सत्यापित का मतलब ये होगा कि अगर आप जैसे आधार कार्ड ले जाते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना कि आप अगर आप आधार कार्ड ले जाते हो तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी है वो फोटोकॉपी भी आपको ले जाना होगा, और फोटोकॉपी पर आपके जो साइन है वो आपके होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। उसी के बाद में आपको जो पेपर है वो पेपर नहीं दिया जाएगा। और उसी के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने ई पेपर में आपको बताया नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बार एआई से, ठीक है, एआई से पेपर नहीं ले जा पाएंगे आप सभी छात्र, ठीक है, बिल्कुल फेस कैम आपका एआई से रहने वाला है, और यहाँ पर पेपर है वो आप घर पर नहीं ले जा पाओगे, ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रखा है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं गाइडलाइंस में ही, इसमें बोला गया है कि किसी अन्य वस्तु की अनुमति नहीं होगी, परीक्षा केंद्रों पर निम्नलिखित वस्तुएं प्रतिबंध रहेगी, जिसमें कि आपका मोबाइल फोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, घड़ियां हो गई, गहने हो गई, ठीक है, पर्स हो गया, हैंड बैग हो गया, डायरी हो गया। यदि अगर कोई उम्मीदवार ऐसी कोई वस्तुएं लाता है तो वो जोखिम भरा काम रहेगा, ठीक है, तो उसके जो जिम्मेदार है वो आप स्वयं रहोगे। उसी के बाद में परीक्षा का समय आपका 9 बजे आपका रहेगा, ठीक है, 9 बजे बाद में आपको अनुमति है अंदर जाने की, वो आपकी नहीं दी जाएगी। दूसरी शिफ्ट का जो समय आपका दोपहर 2 बजे का रहेगा, ठीक है, उसमें ध्यान रखना कि 2 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति है वो आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसी के साथ में आप देख सकते हो कि उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड को निरीक्षक के हस्ताक्षर के साथ जमा करवाना होगा, साथ ही अपनी जो आईडी है उसको सत्यापित है प्रति भी जमा करानी होगी। मैंने आपको बता दिया, अगर आप आधार कार्ड ले जाते हो तो और फोटो वगैरह के साथ में उसमें आपका सिग्नेचर है वो आपका मैंडेटरी हो रहेगा। उन्हें परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले प्रश्न पत्र निरीक्षक को आपको सौंपना पड़ेगा, ठीक है। उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है कि उम्मीदवार शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, बिना जेब वाली कुर्तियां हो गया, या बड़े बटनों के बिना स्वेटर और पतले तलवों वाले सैंडल या चप्पल पहन सकते हैं। कपड़ों में चैन, बटन या किसी अन्य धातु की वस्तु का मेटल वाले बटन है वो भी आपके नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। और तो बाकी सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि यहाँ पर OMR के लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय है वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। और साथ ही में जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रीट का एग्जाम देने जा रहा है जो 27 और 28 तारीख को है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर 28 तारीख को है, 27 तारीख के कोई आपको, अगर आपका दूर है, जैसे जयपुर आपका सेंटर है और आप अलवर से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना है अगर फर्स्ट बारी में आपका एग्जाम है। बाकी सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ सभी छात्र वहाँ पर पास हो, और सभी छात्र ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम में है वो पास हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।